दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज को कैसे दूर करें। दोस्तों सैकड़ों बीमारियों की जड़ कॉन्स्टिपेशन होता है यानी कब्ज होता है। और आज के समय में लगभग 80% लोग कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, कारण पे भी बात करेंगे और इससे बचने का 3 सबसे आसान और सरल उपाय बताएंगे, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक खुद का प्रैक्टिकल किया गया है, जो कि हम मरीजों को ठीक करते हैं। तो वही आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों जब तक आप कारण को नहीं हटाएँगे, निवारण आसान नहीं है। अगर हम कॉन्स्टिपेशन के कारण की बात करें, तो दोस्तों फाइबर युक्त चीज़ें कम खाना, कम मात्रा में पानी पीना, खाने-पीने की टाइमिंग सही ना रखना और गलत चीज़ों का गलत समय पे खाना। गलत चीज़ें कौन-सी हैं? जिसमें दोस्तों फाइबर नहीं होता है। फाइबर किसमें नहीं होता है? जो आपके घर से बाहर की बनी हुई कोई भी पैकेट वाली चीज़ें हैं। पैकेट वाली जितनी भी चीज़ें हैं, अगर वो मीठी है तो चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल या पामोलिन ऑयल में छानी गई है। अगर वो तीखी चीज़ है तो चीनी के स्थान पर उसमें नमक, लाल मिर्च का प्रयोग किया गया है। ये बाहर की जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, ये सारी चीज़ें हमारे कब्ज़, पाचन तंत्र के लिए नुकसानदेह हैं, आंतों के लिए नुकसानदेह है। तो दोस्तों इन चीज़ों को आपको छोड़ना होगा। ये हमारे पूरे शरीर के लिए नुकसानदेह है। इसमें चीनी दोस्तों स्वीट पॉइज़न का काम करती है। मैदा सफ़ेद ज़हर का काम करता है। रिफ़ाइन किया गया तेल धीमा ज़हर का काम करता है। ये धीरे-धीरे हमारे शरीर में विकार उत्पन्न करते हैं। ये धीरे-धीरे हमारे शरीर के सेल्स को डैमेज करते हैं। दोस्तों ये खुद का अनुभव है और आप खुद देखिए। इसे देखने के लिए, ट्राई करने के लिए आप 3-4 महीने के लिए घर से बाहर की जितनी भी बनी हुई चीज़ें हैं छोड़ दीजिए। तो आप कहेंगे फिर क्या खाएँ? दोस्तों हमें नेचुरल चीज़ें खाना है, प्लांट बेस्ड चीज़ें खाना है। इनमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। अगर हम नेचुरल चीज़ों की बात करें, तो हमारे डेली रूटीन में सबसे ज़्यादा ताज़ी हरी साग-सब्जियाँ होनी चाहिए। ताज़े मौसमी फल खाने चाहिए। बीन्स को रात में भिगो के सुबह लीजिए। मोटे अनाज का प्रयोग करिए, सिर्फ़ गेहूँ और चावल पे ना डिपेंड रहिए। मोटे अनाज की बात करें तो कभी जौ, कभी बाजरा, कभी ज्वार, कभी रागी, कभी चने की, इनकी भी रोटियाँ हमें खाना चाहिए। इसके साथ-साथ आप ड्राई फ्रूट भी रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं। इनमें सभी प्रकार के फाइटोकेमिकल, न्यूट्रिएंट्स ये सारी चीज़ें पाए जाते हैं। और दोस्तों कुछ पत्तों का भी सेवन हमें करना चाहिए। पत्ते बहुत टाइप के होते हैं और सभी पत्तों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि हमारे पूरे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। जितने भी जानवर हैं, लगभग दोस्तों अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पत्ते खाते हैं। तो पत्तों का भी प्रयोग करना चाहिए, जैसे कभी तुलसी का पत्ता, कभी नीम का पत्ता, कभी जामुन का पत्ता, कभी अमरूद के पत्ते, खाने वाले जितने पत्ते हैं इसे आप खा सकें, कभी पान का पत्ता, ये सब फ़ायदेमंद हैं। और भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। गट हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए डेली तेज गति से नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। ये सारी चीज़ें नेचुरली तौर पे शरीर को अंदर से बाहर से फिट बनाती हैं और फैट को बर्न करती हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें करना चाहिए। इसके साथ-साथ दोस्तों चलिए अब उसके बारे में जानते हैं जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। पहला नुस्ख़ा है, पहली चीज़ है दोस्तों वो है आँवला। आँवला हमारे शरीर के लिए सबसे फ़ायदेमंद है। आँवला हमारे लिए दोस्तों अमृत का समान है। आँवला आप किसी भी रूप में लीजिए, लेकिन अगर आप कब्ज़ को दूर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको लेना है दोस्तों आँवला। आप 8-10 आँवला ले लीजिए या जितना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है उतनी मात्रा बढ़ा दीजिए। 8 से 10 ले सकते हैं, 7 से 8 ले सकते हैं। इसका क्या करना है, आपके घर मिक्सर होगा, तो उसी मिक्सर में दोस्तों डाल कर के इसकी चटनी टाइप बना लीजिए और कपड़े से इसका रस निचोड़ लीजिए।
ये नहीं कि आपको रस निचोड़ना है, घर का ताज़ा रस। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा, हम किसी कंपनी का आंवले का रस नहीं, घर पे रस निकालिए और उस रस में क्या मिलाना है, उसके बाद आप साइड में रख दीजिए। 8-10 आंवला, 12 आंवला जैसे कॉन्स्टिपेशन हो वैसे ले लीजिए। आंवले का रस निकाल के आप ले सकते हैं या ऐसे आंवला चटनी तरह पीस करके भी आप ले सकते हैं। अब दूसरी तरफ दूसरा चीज़ तैयार कर लीजिए। आपको चाहिए दोस्तों 1.5 गिलास पानी। इसे गैस पे चढ़ाइए, इसी में 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल के उस पानी को खूब उबालिए। वह पानी जब उबलते-उबलते वह पानी उबलते-उबलते 1.5 गिलास पानी जब आधा गिलास पानी बचे तो गैस को बंद कर दीजिए। पानी को ठंडा होने दीजिए। अब इसी में जो आंवले की चटनी बनाए उसे मिला कर के रोज़ सुबह खाली पेट पीजिए। अगर चटनी टाइप में पूरा नहीं पी सकते तो छान के पीजिए। दोनों को मिला के रोज़ सुबह खाली पेट लीजिए। कब तक लेना है? जब तक आपकी लैट्रिन खूब ढीली ना हो जाए। जब लैट्रिन ढीली हो जाए, नॉर्मल होने लगे तो आंवले की मात्रा घटाते जाइए। 8-10 आंवला है, 6-7 कर दीजिए, फिर 3-4 कर दीजिए, ऐसे-ऐसे करके बंद कर दीजिए। आपका हमेशा के लिए कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। पुरानी से पुरानी कब्ज़ ठीक हो जाएगी। इसके साथ-साथ ये आंतों की, किडनी की, सबकी क्लीन भी कर देगा। आंवले में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो कि दोस्तों हमारे शरीर को डिटॉक्स करने की क्षमता को बढ़ाता है। इसमें टैनिन पाया जाता है। ऐसे कई सारे विटामिन्स पाए जाते हैं जो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये दोस्तों इस आँवला जो है पाचन एंजाइम को भी बढ़ाता है। इस तरह से पहला नुस्ख़ा आप आज़मा सकते हैं। अब दूसरे नुस्खे की हम बात करें, दूसरे चीज़ की बात करें तो दोस्तों वो है हरड़। हरड़ बहुत ही फ़ायदेमंद है। हरड़ में पाया जाता है टैनिन, मौलिक एसिड, एलोजेकिक एसिड, चितविलिक एसिड। ये सारे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट, इसके साथ-साथ इसमें फाइबर, कैल्शियम और लैक्जेटिव गुण भी पाया जाता है। हरड़ दोस्तों सब बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो आपका हरड़ लेना है और हरड़ का प्रयोग किया करना है। तो दोस्तों हरड़ को आयुर्वेद में वात नाशक और मल संचार करने वाली औषधि माना गया है। इसमें जो पाया जाने वाला चिबुलिक एसिड होता है, आंतों की मसल्स के मूवमेंट को उत्तेजित करता है। यह लीवर फंक्शन और पित्त स्राव को भी सुधारता है, जिससे भोजन बेहतर पचता है। यह अपच को दूर करके भूख को बढ़ाता है। दोस्तों ये इसको कई मरीजों पे दिया गया है, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद पाया गया है। तो इसे लेना कैसे है? आप मार्केट से हरड़ खरीद के लाइए, उसे धुल करके अच्छी तरह से सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद सुखवाने के बाद दोस्तों उसका पाउडर बना कर के आप रख लीजिए। आंवले उसका पाउडर बना के आप रख लीजिए और उसी आंवले उसी पाउडर का अब आपको प्रयोग करना है। कब करना है? रोज़ रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद आधा चम्मच पाउडर गर्म पानी के साथ आप लेंगे। आधा चम्मच की बात करें तो 2.5 से 3 ग्राम लेंगे। सुबह पेट खुल के साफ होगा, जब लैट्रिन साफ होने लगे तो इसका उपयोग करना बंद कर दीजिए। ये बहुत ही फायदेमंद है। पुरानी से पुरानी कब्ज को दूर करेगा, आंतों की सफाई करके पाचन तंत्र को सुधारता है, लीवर और पित्त को संतुलित करता है, त्वचा को चमकदार बनाता है। ऐसे बहुत सारे फायदे हैं। तीसरा नुस्खा दोस्तों बना बनाया आपको मार्केट में मिलेगा, वो है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण भी दोस्तों रात में आधा चम्मच गर्म पानी के साथ लेंगे तो आपका पेट खुल के साफ होगा। लेकिन ये सब करने से पहले कुछ नेचुरल नियम अपनाने चाहिए। नेचुरल नियम, सबसे पहले आप खाने में परिवर्तन करिए। रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाइए। सूर्य डूबने के बाद कभी मत खाना, क्योंकि 6 बजे से रात 10 बजे हमारे लीवर को डिटॉक्स करने का समय है। इसलिए दोस्तों 6 बजे के पहले खाना खाइए। रात 6 बजे के बाद यानी सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। इसलिए सूर्य डूबने के पहले खाना खाने की आदत डाल लीजिए। आपका पूरा शरीर अपने आप डिटॉक्स हो जाएगा। शरीर से सारी बीमारियां अपने आप ठीक होने लगेंगी। ये प्रैक्टिकली अनुभव है। आप ट्राई कर सकते हैं दोस्तों।